कल अपन ने क्या है कि परियोजना विधि है उसके जो कितने प्रकार की होती है, उसके चरण कितने होते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज अपन क्या है कि एक नई विधि लेके आए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि है, उसके प्रवर्तक कौन है? सेंट थॉमस सुकरात है। ये क्या है कि प्राचीन विधि है, लेकिन इसका नवीनीकरण है वो किसके द्वारा किया गया? जॉन डीवी ने किया था। 20वीं शताब्दी में जॉन डीवी ने इसका क्या है कि नवीनीकरण किया था। एनसीईआरटी ने इसको क्या कि जो एनसीईआरटी उसने इसको क्या समस्या समाधान विधि है उसको मान्यता का प्रदान की थी 1970 को की थी। ये शिक्षण की ऐसी विधि है जो विद्यार्थियों को विद्यार्थी है उनकी की मानसिक क्रिया पर आधारित है। समस्या समाधान वो क्या है कि मानसिक क्रिया पर आधारित है। इस विधि में विद्यार्थी समस्या का चयन करके स्वयं विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर समस्या का समाधान करता है तथा नवीन निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसमें क्या है कि विद्यार्थी खुद समस्या का चयन करके स्वयं विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर क्या है कि समस्या का समाधान करता है तथा नवीन निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो इस प्रकार इस विधि के अंतर्गत क्या होता? परियोजना विधि तथा समस्या समाधान विधि ई की पद्धति है। परियोजना विधि थी ना, किलपेट्रिक ने दी थी वो और समस्या समाधान विधि की पद्धति क्या है कि मिलती जुलती है। जहाँ परियोजना विधि क्या है कि समस्या का समाधान क्रियात्मक रूप से करती है, करके सीखने पर बल देती है। और वही समस्या समाधान विधि क्या है कि समस्या का समाधान मानसिक या सैद्धांतिक रूप से करने पर बल देती है। वो तो क्रियात्मक रूप से करनी है और ये किस पे होती है? मानसिक या सैद्धांतिक रूप से करने पर बल देती है। अब है समस्या समाधान विधि के सोपान कौन कौन से हैं? जैसे कि जो परियोजना विधि थी उसके 6 सोपान थे, उसी प्रकार समस्या समाधान विधि है उसके भी कितने सोपान हैं? उसके भी 6 सोपान है। पहला है समस्या का चयन करना, उसमें पहला है कि समस्या उत्पन्न की जाती है, फिर समस्या का प्रस्तुतिकरण करना, फिर समस्या समाधान के लिए परिकल्पना उपकल्पनाओं का निर्माण करना, समस्या से संबंधित तथ्यों को क्या कि एकत्रित किया जाता है, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है, फिर निष्कर्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार ये समस्या समाधान के क्या है कि 6 सोपान है। उसमें पहले किया जाता है समस्या का चयन किया जाता है कि समस्या किस प्रकार की है, फिर समस्या का क्या है कि प्रस्तुतिकरण किया जाता है, फिर समस्या समाधान के लिए के परिकल्पना या उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है और समस्या से संबंधित क्या है कि तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है और फिर निष्कर्षों का मूल्यांकन किया जाता है। फिर इसके गुण क्या है कि ये विधि भी बाल केंद्रित विधि है, वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक विधि है। समस्या समाधान विधि मानसिक शक्ति जैसे तर्क चिंतन व निर्णय करने के गुणों का विकास करती है। ये विधि समस्या का समाधान खोजने के गुणों का विकास करती है। इस विधि का अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि द्वारा जो अर्जित ज्ञान होता है ना, समस्या समाधान द्वारा इस विधि का जो अर्जित ज्ञान है वो क्या है कि स्थायी होता है। ये विधि अनुशासन के गुणों का क्या है कि विकास करती है। ये विधि स्व अध्ययन के गुणों का विकास करती है, मतलब व्यक्ति क्या है कि स्वयं खुद के अध्ययन के द्वारा समस्या का क्या समाधान खोजने का प्रयास करता है। फिर है समस्या समाधान विधि है, उसके क्या है कि दोष क्या है? ये विधि छोटे बालक व निम्न कक्षा के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। समस्या समाधान विधि की प्रक्रिया लंबी होती है जिसके कारण बहुत अधिक धैर्य रखना पड़ता है। इस विधि के माध्यम से क्या है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं कराया जा सकता, योग्य व कुशल शिक्षकों का अभाव होता है। यही है कि जो परियोजना विधि है उससे क्या है कि मिलती जुलती समस्या समाधान विधि है, तो इसके जो गुण और दोष है वो भी क्या है कि उनसे मिलते जुलते ही होते हैं। तो इस प्रकार अपन ने आज क्या है कि समस्या समाधान विधि है उसके बारे में चर्चा की है। समस्या समाधान विधि है उसको क्या है कि जैसे कि समस्या समाधान विधि है देने वाले कौन व्यक्ति थे? सेंट जॉर्ज ये सेंट थॉमस सुकरात हैं, थॉमस और सुकरात है इसके प्रवर्तक है। फिर क्या कि नवीनीकरण जॉन डीवी के द्वारा किया गया और एनसीईआरटी उसके द्वारा मान्यता कब दे दी गई? 1970 में। तो अपन को इसमें याद क्या रखना है? प्रवर्तक है सेंट थॉमस और सुकरात, और नवीनीकरण किसने किया? जॉन डीवी ने। और फिर एक एनसीईआरटी द्वारा मान्यता 1970, और ये की विधि है जो विद्यार्थियों की मानसिक क्रिया पर आधारित होती है। क्या कि ये विधि है विद्यार्थियों की मानसिक क्रिया पर आधारित होती है। और आगे है इसमें क्या है कि अपन को समस्या समाधान एक विधि के सोपान याद रखने, ज़्यादातर जैसे समस्या समाधान परियोजना विधि है उनके क्या है कि सोपान ही पूछे जाते हैं। प्रवर्तक तो अपन क्या है कि नॉर्मल याद रख लेते हैं, लेकिन इसके जो चरण होते हैं चरण को क्या है कि एक दो बार आप लिख के कोशिश करोगे याद करने की तो वो क्या हो जाएगा। जैसे समस्या का चयन करना, प्रस्तुतिकरण करना, समस्या समाधान के लिए पहले तो है चयन करना, प्रस्तुतिकरण इसमें तो है चयन करना, फिर है प्रस्तुतिकरण करना, फिर परिकल्पना या उपकल्पना का निर्माण करना, फिर तथ्यों को एकत्रित करना। ये से कीवर्ड बना लीजिए, जैसे कि समस्या है तो ये अपन पता चल जाता है कि समस्या समाधान विधि है तो उसका क्या करें? चयन करना, प्रस्तुतिकरण करना, चयन करना, प्रस्तुतिकरण करना, उपकल्पना या परिकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों को एकत्रित करना, एकत्रित करने के बाद में विश्लेषण करना,
संश्लेषण तो जोड़ा जाता है, विश्लेषण उसको क्या है कि खंडों के अंदर तोड़ तोड़ के उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसको का मूल्यांकन करना। तो याद कैसे हो गया, जैसे पहला है उसका प्रस्तुतिकरण, चयन किया जाता है, फिर उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और फिर उपकल्पना कल्पना का निर्माण किया जाता है, फिर क्या है कि इस समस्या से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, फिर उनका विश्लेषण किया जाता है, फिर उसको क्या है मूल्यांकन किया जाता है। तो फिर है कि जो परियोजना विधि और समस्या समाधान विधि है, उनके गुण दोस्तों क्या है कि ऑलमोस्ट दोनों ही मिलते जुलते ही होते हैं। तो इस प्रकार आज अपन ने क्या किया, समस्या समाधान विधि के बारे में विस्तार से चर्चा की है, और अगले वीडियो के अंतर्गत अपन ये किया कि नई विधि के बारे में चर्चा करेंगे।